एक अनजान से गांव के एक छोटे से घर में पार्थ अपने माता पिता के साथ रहता था। घर छोटा था पर सपने बड़े थे, खासकर माँ के, जो चाहती थी कि उनका बेटा एक दिन अफसर बने, शहर में नाम कमाए और सबको दिखा दे कि गरीब घर का बच्चा भी कुछ कर सकता है। लेकिन पार्थ का मन किताबों में कभी रमा ही नहीं। क्लास में बैठता तो जरूर था, पर उसका ध्यान कभी कक्षा की दीवारों तक सीमित नहीं रह पाता। खिड़की के बाहर बहती हवा, पेड़ों पर झूलती धूप, मिट्टी में खेलते बच्चे, आसमान में उड़ते परिंदे, यही उसकी दुनिया थी। शिक्षक उसे ध्यान न देने वाला कहकर डांटते, कुछ तो उसे निकम्मा तक कह देते। सहपाठी उसके नंबरों का मजाक उड़ाते, अरे तू तो फिर से फेल हो जाएगा। और घर पहुंचते ही माँ की आंखों में निराशा और पिताजी की आवाज में गुस्सा होता, तू हमारा सिर नीचा कराएगा एक दिन, कुछ नहीं कर सकता तू। हर परीक्षा में पार्थ सबसे कम अंक लाता। किताबों से उसे डर सा लगने लगा था, जैसे वे उसके असफलता की गवाही बन चुकी हो। लेकिन जहां एक और किताबें बोझ लगती, वहीं लकड़ी के टुकड़े, बेकार पड़ी चीजें उसे आकर्षित करती। वह कई बार स्कूल से लौटते समय टूटे फूटे सामान उठा लाता और उनसे कुछ नया बनाता। कभी खिलौना, कभी कोई सजावटी वस्तु, तो कभी ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। पर किसी ने उसकी इन रुचियों को सराहा ही नहीं। सबने सिर्फ उसके अंक देखे, उसकी कमजोरियां गिनाई। उसे लगातार यह एहसास दिलाया गया कि वो औरों जैसा नहीं है, और यह बात जैसे उसके आत्मविश्वास को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी। वह चुपचाप रहने लगा। पहले जो हर समय सवाल करता, जवाब देना भी छोड़ चुका था। दोस्तों से दूरियां बढ़ने लगीं और वो अकेलापन उसका साथी बन गया। पार्थ को सबसे गहरी चोट तब लगी जब 10वीं की परीक्षा में वह फेल हो गया। स्कूल की नोटिस बोर्ड पर उसका नाम नहीं था। उसके दोस्त के पास जश्न की वजह थी और उसके पास खाली हाथ और भारी दिल। जिस दिन रिजल्ट आया, मोहल्ले की गलियों में शोर था। कहीं मिठाई बांटी जा रही तो कहीं पटाखे फोड़े जा रहे थे। लेकिन पार्थ अकेला अपने कमरे में बैठा था, खिड़की के बाहर देखता हुआ, जैसे आसमान से पूछ रहा हो, क्या मैं वाकई में किसी काम का नहीं हूं। अगले कुछ दिनों में उसके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाइयां सामने आई। मोहल्ले वालों ने पीठ पीछे मजाक उड़ाया, कहा था ना इसके पास दिमाग नहीं है। रिश्तेदारों ने फोन कर करके ताने मारे, इतने पढ़े लिखे माँ बाप का बेटा फेल हो गया। और उसके पिताजी, उन्होंने कई दिनों तक उससे बात नहीं की। उनके चेहरे पर निराशा और आंखों में एक टूटा हुआ सपना था। पार्थ की दुनिया जैसे चुपचाप रह गई थी। लेकिन माँ हर दिन उसके लिए खाना बनाती, बिना कुछ कहे उसके पास बैठती। और एक बार जब वो पार्थ की आंखों में आंसू देख नहीं पाई, तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हार मत मानना बेटा, कोई तो हुनर है तुझ में जो बाकी नहीं देख पा रहे। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। लेकिन इस बार पार्थ ने हार नहीं मानी। उसने ये तय किया कि वह पढ़ाई छोड़ेगा नहीं, बल्कि अब पढ़ेगा अपने तरीके से। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वाकई में बेवकूफ हूं, या शायद मुझे बस वो तरीका नहीं मिला जिससे मैं सीख पाता। तभी उसके जहन में अपनी मां का चेहरा कौन था, जिसकी आंखों में उसके लिए हजारों सपने थे, और जो हर रात चुपचाप उसके बिस्तर पर बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बस इतना कहती, एक दिन तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसे अपने पिताजी की खामोशी याद आई, वो चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा चुभती थी, जो कभी डांटते थे अब देखते भी नहीं थे। पार्थ ने उस क्षण खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, न शिकायत, न बहाना। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा काम खुद बोलेगा और लोगों को जवाब देने के लिए मुझे एक भी शब्द न कहना पड़े। उसने अपनी खामोशी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेने का ठान लिया था। पर इस खामोशी में भी एक आग थी, एक अधूरी जिद, एक अनकहा वादा। हर रात जब सब सो जाते, पार्थ आसमान की तरफ देखता और मन ही मन खुद से कहता, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, लेकिन बिना शोर के, बिना किसी से लड़ाई किए। मेरा काम ही मेरी आवाज बनेगा। उसे ये नहीं पता था कि वह क्या बनेगा, कब बनेगा, पर उसे इस बात का यकीन था कि एक दिन उसकी खामोशी भी गूंजेगी। फिर उसने धीरे धीरे अपने लिए पढ़ाई को एक खेल बना दिया। किताबों को खोलने से पहले वह उनके चित्र बनाने लगा, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लगा। इतिहास की कहानियां वह लकड़ी के खिलौनों में ढालकर याद करने लगा। विज्ञान के सिद्धांतों को वह खुद बना बनाकर समझने लगा। पढ़ाई अब बोझ नहीं, खोज बन गई थी।
एक दिन सोशल स्टडीज की किताब में उसे एक अध्याय मिला, द फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। पहले तो शब्द भारी लगे, पेज पर शब्द थे, प्रशासन, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, जो उसके जैसे छात्र के लिए सूखे और थकाऊ लगते थे। लेकिन इस बार पार्थ ने ठान लिया था कि वो इसे अपने तरीके से समझेगा। उसने लकड़ी से 3 छोटी छोटी मूर्तियां बनाई, एक न्यायाधीश की, एक पुलिस वाले की और एक नेता की। फिर उसने मिट्टी और कार्डबोर्ड से एक छोटा सा गांव का मॉडल तैयार किया, जिसमें उसने सरकार के 3 मुख्य कार्यों को दर्शाया। प्रशासन, पार्थ ने नेता की मूर्ति को गांव के बीच एक मंच पर रखा। उसने बताया कि प्रशासन यानी गांव या देश के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना, सड़क बनवाना, स्कूल खोलना, पानी बिजली जैसी सुविधाएं देना, यह सब प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। उस नेता की मूर्ति के पास उसने नकली नक्शे और योजनाएं रखी और दिखाया कि कैसे एक अच्छा नेता सबकी जरूरतों को समझकर योजनाएं बनाता है। कानून और व्यवस्था, इसके लिए पार्थ ने पुलिस वाले की मूर्ति को गांव के किनारे खड़ा किया और बताया कि समाज में शांति बनाए रखना, अपराध रोकना, लोगों को सुरक्षित महसूस कराना पुलिस का काम है। उसने नाटक में एक छोटा झगड़ा दिखाया जहां पुलिस आई, समझाया और लोगों को शांत कराया। बच्चों ने सीखा कि बिना कानून के समाज जंगल बन जाएगा। तीसरे हिस्से में उसने न्यायाधीश की मूर्ति का उपयोग किया। उसने समझाया कि जब कोई नियम तोड़े या जब 2 लोगों में विवाद हो तो न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय करता है। पार्थ ने एक केस तैयार किया जहां 2 किसान जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ते हैं और न्यायाधीश सबूत और गवाहों के आधार पर फैसला करता है। इससे दोस्तों को समझ आया कि सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, न्याय और अधिकार के रूप में भी जरूरी होती है। इस पूरे मॉडल को पार्थ ने एक छोटे से मंच पर लघु नाटक की तरह पेश किया। जो टॉपिक सबको उबाऊ लगता था वही अब मजेदार बन गया। उसके दोस्त तालियां बजाने लगे और बोले, पार्थ, तू तो कमाल का टीचर है। पहली बार पार्थ को लगा कि शायद उसमें कुछ है जो दूसरों से अलग है और यही अलग होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकता है। वह समझ गया कि सीखने का तरीका अगर अपने स्वभाव के अनुसार हो तो हर विषय रोचक बन सकता है। उसने क्लास के टॉपर्स की कॉपियां देखी, इंटरनेट पर वीडियो ढूंढे और अपने पुराने टूटे रेडियो से जो तार और पुर्जे निकाले थे उन्हें जोड़कर छोटे प्रयोग किए। वह जान चुका था कि वह सीधा रास्ता उसके लिए नहीं है, लेकिन यह भी तय था कि वह अपना रास्ता बना लेगा। पार्थ ने जब अपनी पढ़ाई को अपने तरीके से समझना शुरू किया तो उसके भीतर छिपी रचनात्मकता धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब वह बेकार और पुरानी चीजों से कुछ नया बनाता है। घर में जो भी टूटी फूटी चीजें होती, पुराने लकड़ी के टुकड़े, खराब रेडियो के पुर्जे, टूटी घड़ियों के चक्र, वह उन्हें इकट्ठा करता और उनसे खिलौने, पेन स्टैंड, छोटी अलमारियां और यहां तक कि चलने वाले मॉडल तक बना देता। धीरे धीरे उसने देखा कि वह सिर्फ सजावटी चीजें ही नहीं बल्कि ऐसी छोटी छोटी मशीनरी भी बना सकता है जो लोगों के रोजमर्रा के काम आ सकती है। उसने एक दिन एक पंखा बनाया जो मोबाइल की बैटरी से चलता था, फिर एक छोटा सा मसाला पीसने वाला यंत्र बनाया जो रसोई में इस्तेमाल हो सकता था। ये मशीनें दिखने में साधारण होती, लेकिन उनके पीछे उसकी गहरी समझ और मेहनत छिपी होती। कुछ मशीनों को बनाने में उसे घंटों तक मेहनत करनी पड़ती। वो जानता था कि उसका ज्ञान अधूरा है, इसलिए वह लोगों से बात करता, अपने स्कूल के पुराने अध्यापकों से जाकर पूछता और मोहल्ले की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर टेक्निकल किताबें पढ़ता। कभी बिजली की कार्यप्रणाली समझने के लिए तो कभी चक्कियों के काम करने के सिद्धांत जानने के लिए। हर बार वह कुछ नया सीखता और फिर एक नई मशीन बना देता जो या तो कपड़े सुखाने में मदद करती या दीवार पर टांगने लायक फोल्डिंग टेबल बन जाती या फिर मोबाइल चार्जिंग के लिए सोलर पैनल से चलने वाली यूनिट। ये सब देखकर लोग दंग रह जाते। उन्हें लगता था कि पार्थ बस एक औसत लड़का है, लेकिन अब वे देख रहे थे कि उसमें कुछ अलग था, एक ऐसा हुनर जो किताबों से ज्यादा अनुभव और प्रयोग से निखर रहा था। पार्थ खुद को पहली बार पूरी तरह जीवित महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा कि यही उसका पैशन है, कबाड़ से कीमती चीजें बनाना, जीवन को आसान बनाना। उसके काम में जितनी लगन थी उतनी ही अब उसमें पढ़ाई को लेकर भी उत्सुकता जाग चुकी थी।
अगले साल पार्थ ने मन लगाकर फिर से 10वीं की तैयारी की। इस बार उसने किताबों को सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ा। वह हर विषय को अपने जीवन से जोड़कर समझता, गणित को अपने लकड़ी के काम में, विज्ञान को अपनी मशीनों में और सामाजिक विज्ञान को अपने रोजमर्रा के अनुभवों से। मेहनत रंग लाई और इस बार वह अच्छे अंकों से 10वीं पास हुआ। फिर उसने 12वीं भी पूरी की। उस लड़के ने जो कभी किताबें देखकर डरता था, अब वही पढ़ाई को जीने लगा था। जब उसके पिताजी ने उसकी मेहनत और जुनून को देखा तो पहली बार उन्होंने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने महसूस किया कि पार्थ की राह भले पारंपरिक न हो, लेकिन उसकी मंजिल साफ थी। पिताजी ने उसका दाखिला पास के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मशीन डिजाइन के डिप्लोमा कोर्स में करवा दिया। वहां पार्थ ने हर विषय को दिल से अपनाया। वह सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ता बल्कि हर मशीन को खोलकर, जोड़कर, समझकर और चलाकर सीखता था। उसके शिक्षक भी उसकी जिज्ञासा और रचनात्मक सोच से प्रभावित हो गए थे। वर्कशॉप की मशीनें, प्रयोगशालाएं और हर स्क्रू ड्राइवर उसके लिए खेल का मैदान बन गए थे। अब पार्थ सिर्फ सीख नहीं रहा था, वो हर दिन खुद को नया गढ़ रहा था। उसके डिप्लोमा कोर्स में एक हिस्सा कार डिजाइन से भी जुड़ा था। शुरू में ये उसके लिए बस एक और विषय था, लेकिन जैसे जैसे वह इसमें गहराई से उतरता गया, उसका उत्साह बढ़ता गया। उसे कार की बनावट, एरोडायनेमिक्स, इंजन फिटिंग, इंटीरियर डिजाइन और कार्यक्षमता के बीच का तालमेल बेहद रोचक लगने लगा। वह कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में साधारण चीजों से छोटी छोटी कार मॉडल्स बनाने लगा, कभी लकड़ी से तो कभी प्लास्टिक या मेटल शीट से। इंटरनेट, किताबें और पुराने मैगजीन आर्टिकल्स से वह दुनिया की महान कार कंपनियों के डिजाइनों का अध्ययन करता और फिर उन्हें अपने तरीके से दोबारा बनाता। धीरे धीरे कार डिजाइन उसके लिए जुनून बन गया। क्लास में जब अन्य छात्र सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते, पार्थ हर एक बारीकी को समझने की कोशिश करता। अब वह सिर्फ मशीनों को नहीं बनाता था, वह उन्हें महसूस करने लगा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पार्थ ने तय किया कि वह अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ भी बांटेगा। उसने इंटरनेट का सहारा लेकर मशीन डिजाइन और क्रिएटिव मॉडलिंग पर छोटे छोटे ऑनलाइन लेक्चर्स बनाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन पार्थ की भाषा सरल थी, उसका तरीका अलग था और वह चीजों को इस तरह समझाता कि जटिल विषय भी बच्चों का खेल लगते। धीरे धीरे उसका चैनल प्रसिद्ध होने लगा और उससे उसे आर्थिक सहायता भी मिलने लगी। इस आर्थिक मजबूती ने उसे अपने सपनों को आकार देने की ताकत दी। उसने बैंक से छोटा सा लोन लिया और अपने गांव में एक वर्कशॉप खोली जिसका नाम रखा पार्थ क्रिएशंस। इस जगह में वह न सिर्फ छोटी मशीनें बनाता बल्कि डेकोरेटिव फर्नीचर, क्रिएटिव गिफ्ट आइटम्स और कबाड़ से उपयोगी वस्तुएं भी डिजाइन करता। खास बात यह थी कि वह बच्चों के लिए कार के खिलौने और मीडियम साइज कार मॉडल्स भी खुद बनाता था, जो देखने में सुंदर और तकनीकी रूप से कार्यक्षम होते। धीरे धीरे उसका काम एक अलग पहचान लेने लगा। फिर एक दिन एक आर्किटेक्ट उसके पास आया और बोला, तुम्हारा काम किसी आर्टिस्ट जैसा है, क्या तुम मेरे लिए कुछ एक्सक्लूसिव डिजाइन्स बना सकते हो? पार्थ ने बिना देर किए हामी भरी। ये उनका पहला बड़ा ऑर्डर था और उसने इसे ऐसे निभाया कि आर्किटेक्ट ने उसके कई और क्लाइंट्स से उसे जोड़ दिया। इसके बाद पार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी कंपनी बड़ी होती गई। उसने गांव के कई युवाओं को ट्रेनिंग दी, उन्हें रोजगार दिया और एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट भी खड़ा किया। उसके काम में जितनी गुणवत्ता थी उतनी ही सादगी भी। अब वह न सिर्फ सफल व्यवसायी था बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। इसी दौरान उसके मन में वर्षों पुराना सपना फिर से जागा, अपनी खुद की कार डिजाइन करने का सपना। उसने तय कर लिया कि वह अब सिर्फ मॉडल नहीं बनाएगा बल्कि एक ऐसी कार बनाएगा जो सस्टेनेबल हो, कम लागत वाली हो और गांव कस्बों के लोगों के लिए उपयोगी हो। दिन रात वह अपने इस प्रोजेक्ट में लग गया। डिजाइनिंग से लेकर इंजीनियरिंग और परीक्षण तक हर चरण को उसने पूरे जुनून से जिया। पार्थ ने सालों की मेहनत, असंख्य असफल प्रयोगों और अनगिनत रातों की नींद की कीमत पर अपनी पहली कार डिजाइन की, ग्रेमी क्रूज अर्थात ग्राम रेथ।
ये एक छोटी, मजबूत, इको फ्रेंडली कार थी जिसे विशेष रूप से गांवों की अनियमित, कच्ची और कीचड़ भरी सड़कों के लिए डिजाइन किया गया था। कार की बॉडी हल्की लेकिन बेहद मजबूत फाइबर मेटल मिश्र धातु से बनाई गई थी, जिससे ईंधन की खपत कम हो और मेंटेनेंस आसान रहे। टायर चौड़े और गहराई वाले थे जो मिट्टी या उबड़ खाबड़ रास्तों में भी आसानी से चल सकें। कार में 6 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था थी और पीछे एक छोटा सा स्पेस दिया गया था जो सामान या कृषि उपकरण ले जाने के लिए उपयुक्त था। इंजन लो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड था, जिससे गांवों की बिजली की स्थिति को ध्यान में रखकर इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये सोलर चार्जिंग से भी चल सके। अंदर बैठने का अनुभव सरल लेकिन आरामदायक था। सीटें बांस और स्थानीय कपड़े से बनाई गई थीं, हवादार, टिकाऊ और देसी स्वाद के साथ। कार में एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले भी था जिसमें बैटरी, माइलेज और जीपीएस आधारित रास्तों की जानकारी मिलती थी। इसकी कीमत इतनी सस्ती थी कि मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवार भी इसे आसानी से खरीद सकते थे। कार को खासतौर पर किसानों, शिक्षकों और छोटे व्यवसायियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। जब कार का पहला मॉडल तैयार हुआ तो उसने किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि अपने ही गांव में उसका अनावरण किया। गांव का मैदान लोगों से भर गया। मीडिया भी आई थी और सरकारी प्रतिनिधि भी। मंच पर पार्थ को बुलाया गया, लोगों ने तालियां बजाईं, कैमरे चमक उठे। मगर पार्थ वही पुराना पार्थ था, सीधा, शांत और विनम्र। मंच पर जाकर उसने बस इतना कहा, मैंने बस वही किया जो मुझे करना आता था, बाकी सब भगवान और आप सबका आशीर्वाद है। वहीं खड़े उसके पिताजी की आंखों में आंसू थे। जिस बेटे को कभी वे डांटते थे, आज उसी की वजह से वे सबसे ऊंचे सिर के साथ खड़े थे। मां ने चुपचाप उसकी आरती उतारी, जैसे वर्षों पहले उसके हारने पर उन्होंने सिर पर हाथ फेरा था। वैसे ही आज उसकी जीत पर भी कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। अब पार्थ की कंपनी देश भर में मशहूर हो चुकी थी। पार्थ क्रिएशंस अब सिर्फ वर्कशॉप नहीं बल्कि इन्वेंशन एंड डिजाइन स्टूडियो बन चुका था। वहां युवा आकर सीखते, काम करते और अपने सपनों की नींव रखते। पार्थ अब भी बच्चों के खिलौने बनाता, गांव के स्कूलों को मुफ्त वर्कशॉप देता और हर महीने किसी जरूरतमंद छात्र की पढ़ाई का खर्च उठाता। लोग कहते पार्थ कम बोलता है, पर उसका हर काम बोलता है। उसी मौन में थी उसकी सबसे ऊंची आवाज। जो लड़का कभी खिड़की के बाहर देखता था, वो आज दुनिया की खिड़कियां खोल रहा था। उसकी कहानी उस हर बच्चे के लिए मिसाल बन गई जिसे कभी किसी ने यह कहकर नकार दिया था कि तू कुछ नहीं कर सकता। मगर पार्थ ने साबित कर दिया था, सपने शोर से नहीं संकल्प से पूरे होते हैं।